हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आईएससी क्लास 11 एंड 12 बायन अकेडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव और लास्ट कुछ टाइम से आप 3D ज्योमेट्री के बारे में बहुत कुछ जान रहे हो, राइट? क्योंकि आप सभी के लिए कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं, राइट? बहुत सारी फॉर्मूला है इसमें, तो आपको याद करने की जरूरत पड़ सकता है। तो इसीलिए अब एक प्रॉपर ऐसे बस 2 क्वेश्चन है, बट ये थोड़े लंबे क्वेश्चन है जो हम आज शॉर्ट सेशन में करने वाले हैं। एंड आई होप आप सभी के लिए भी ये प्रैक्टिस का बहुत अच्छा माध्यम बनेगा, ठीक है? तो आखिरी तक आपको बने रहना है, साथ में आप मेरे सॉल्व कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। एंड लाइंस जो आप प्रीवियसली कवर कर चुके हो उसी के बेसिस पर आपका ये पर्टिकुलर जो अभी आ रहा है सेशन, ठीक है, क्वेश्चंस वो होने वाला है। प्लेन्स हम इसके बाद कर लेंगे, ठीक है? तो चलो, आई होप आप सभी रेडी हो। आज का हमारा सेशन किस पर होने वाला है आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो। वी आर गोइंग टू सी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री लाइंस के क्वेश्चंस, ठीक है? उससे भी पहले आप सभी को हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है। सो प्लीज डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। यहां पर आपको दिख रहा होगा, या तो आप इसको लिख के भी ज्वाइन कर सकते हो, ओके, या तो आप इससे ज्वाइन कर सकते हो स्कैन करके, या तो लिंक विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने आपके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑलरेडी करा दिए जो आपके हाफ ईयरली में आ रहे होंगे। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानना हो या फिर आपको चाहिए उसका लेक्चर, तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, तो मैं उसका लेक्चर लेके आऊंगा। अगर आप सब कमेंट नहीं करोगे तो आप ही का नुकसान है, मेरा तो कुछ नुकसान नहीं है, ठीक है? चलो, लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है? 1 बाय 1 हम अच्छे से वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। आप सभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाओ और फिर मैच कर लेना, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली आप मेरे से पहले सॉल्व कर लोगे, मैं यहां पर प्रेजेंट करूंगा, दैट इज द रीजन। तो सबसे पहले लाइन ज्योमेट्री, स्क्यू, इंटरसेक्टिंग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कॉमन परपेंडिकुलर फिलहाल हम इस क्वेश्चन में नहीं ले रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज आज के हमारे सेशन में है। 2 लाइंस आपके वेक्टर फॉर्म में गिवन है। एक लाइन है 1 -2 3 प्लस लैम्डा 2 1 एंड -1। दूसरा लाइन है 5 0 और -1 एंड प्लस म्यू 1 -1 एंड 2। सबसे पहले ए पार्ट में लिखा हुआ है दैट हमको L1 और L2 का कार्टेशियन इक्वेशंस लिखना है। तो अगर वेक्टर फॉर्मेट में गिवन है, वेक्टर फॉर्मेट हमारा क्या होता है? वेक्टर फॉर्मेट आई होप आप सभी को पता है कि क्या होता है, राइट? वेक्टर फॉर्मेट इज वेरी इजी टू डिकोड, है ना? तो यहां पर मैं लिखता हूं, सबसे पहले ए पार्ट में मैं आंसर कर रहा हूं, ओके? तो ए पार्ट में अगर हम वेक्टर फॉर्मेट देखें तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, है ना? यही होता है और इसी फॉर्मेट में गिवन है। अगर 2 पॉइंट हो तो बी माइनस ए वेक्टर भी हम लिख लेते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको लाइंस में पढ़ा चुका हूं, तो आप जाकर आराम से प्रीवियस लेक्चर्स जो लाइन का है और 3D ज्योमेट्री बेसिक का है वो जाकर देख लेना, ओके? तो ये चीज हमको ऑलरेडी पता है। अब इस फॉर्मेट में ये दोनों गिवन है तो हमको कार्टेशियन फॉर्मेट में इसको लिखना है। कार्टेशियन फॉर्मेट हमारा क्या होता है? तो कार्टेशियन फॉर्मेट हमारा होता है x माइनस x1, ठीक है, अपॉन में L1 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड केस में है दिस विल बी नथिंग बट द डायरेक्शन रेशियो, तो इसलिए हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। फिर हमारा आ जाएगा y माइनस y1 अपॉन में m1 और उसके बाद आ जाएगा z माइनस z1 अपॉन में n1, ठीक है? तो ये फॉर्मेट में कवर हो जाएगा। अब सेपरेटली हमको इन दोनों लाइंस का इक्वेशन लिखना है कार्टेशियन फॉर्मेट में, तो वो अब हम लिख लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले L1 की अगर हम बात करें, अगर हम L1 की बात कर रहे हैं तो L1 में क्या आएगा? सबसे पहले देखो, पॉइंट कौन सा डिनोट कर रहा है? दिस आर द पॉइंट एंड दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। तो रेशियोज L, M और N उसके रिस्पेक्टिव में हो गए, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम L1 की बात करें तो x माइनस 1 आएगा, अपॉन में करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो कितना है? 2, तो 2 आ जाएगा, इक्वल टू y माइनस, अब y1 देखो यहाँ पर क्या है? -2, तो माइनस ऑफ -2 हमारा +2 हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली मैं यहाँ पर +2 लिख रहा हूं। आई होप आप सभी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो y +2 एंड उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है 1। उसके बाद क्या आ जाएगा? z, ठीक है? तो z है और यहाँ पर आ जाएगा -3, ओके? और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो डायरेक्शन वेक्टर है वो -1 है। तो L1 का हमारा कार्टेशियन फॉर्म हम यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है? अब फाइनली यहाँ पर देख सकते हो L1 का कार्टेशियन फॉर्मेट, और आप अपने हिसाब से इसको मैच भी कर लो, ठीक है? ये आपका L1 का कार्टेशियन फॉर्मेट हो गया। अब सिमिलरली हम L2 का कार्टेशियन फॉर्मेट लिखते हैं, ठीक है? L2 का कार्टेशियन फॉर्मेट लिखते हैं, सेम वे में होगा, बस आपको पॉइंट्स को थोड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप देखो x -5 आएगा, ओके? और उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है डायरेक्शन रेशियो? 1, तो 1 आ गया, इक्वल टू y माइनस यहाँ 0 है तो 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, y एज इट इज रहने दो। और उसके बाद डायरेक्शन रेशियो इसका हो गया -1, उसके बाद हमारा +1 है, तो z माइनस होता है ऑल दो, बट माइनस ऑफ -1 हम +1 लिख लेंगे, ठीक है? तो z +1 आया एंड देन होल डिवाइडेड बाय
उसके करस्पॉन्डिंग हमारा डायरेक्शन रेशियो 2 है, तो हमने 2 लिख लिया। अब ये हमारा L2 का कार्टेशियन फॉर्मेट हो चुका है। जल्दी से आप सभी कंफर्म कर लेना कि आप सभी का भी यही आंसर आया है कि नहीं आया है, ठीक है। अगर आप में से किसी को भी कोई भी डाउट हो इस पर्टिकुलर आंसर में, सो प्लीज डू लेट मी नो, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमको बोला गया था यहाँ पर राइट द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ L1 एंड L2, वो अब हम लिख चुके हैं। सेकेंड पार्ट में हमको पूछा गया है वी हैव टू शो दैट L1 एंड L2 आर नॉट पैरेलल, आर दे कोप्लानर, ठीक है। शो दैट दे आर नॉट पैरेलल, आर दे कोप्लानर, जस्टिफाई यूजिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कोप्लानरिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, कोप्लानर है कि नहीं है, अगर पैरेलल है तो कोप्लानर है कि नहीं, इसका हमारा टेस्ट क्या था। तो इसका हमारा टेस्ट का एक फॉर्मूला था जो आई होप आप सभी को याद होगा। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, बट उसके लिए हमको 2-3 चीजें चाहिए, ठीक है। वो 2-3 चीजें हम लिख लेते हैं, उसके लिए 2-3 चीजें चाहिए, वो 2-3 चीजें हम लिख लेते हैं। पहला लाइन से हमको चाहिए x1, ठीक है। x1 हमारा कितना है, x1 हमारा है 1, ठीक है। y1 हमारा कितना आ जाएगा, y1 हमारा -2 आएगा, और z1 हमारा कितना आएगा, z1 हमारा 3 आएगा। सिमिलरली यहाँ से हमको x2 y2 z2 चाहिए, तो x2 हमारा यहाँ पर आ रहा है 5, ठीक है, y2 हमारा आएगा 0 और z2 हमारा -1 आ जाएगा। क्या ये पार्ट सभी को क्लियर है, क्यों मैंने लिखा है, इज दिस थिंग क्लियर फॉर एवरीवन? जल्दी से बता देंगे मुझे, ठीक है। और उसके बाद हमको L1 M1 N1 और L2 M2 M2 तो पता है, ठीक है, वो चीज़ तो हमको पता है। तो हम यहाँ पर, अच्छा मैं एक बार और आपके लिए थोड़ा सा स्पेसिफाई कर ही देता हूँ ताकि डाउट ना हो। दिस इज अवर L1, दिस इज अवर M1, इसलिए अलग कलर से कर रहा हूँ, है ना, दिस इज अवर N1, और यहाँ पर ये हमारा L2 आएगा, दिस विल बी अवर M2 एंड दिस विल बी अवर N2, ठीक है। L1 M1 N1 एंड L2 M2 और M2 हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। X1 के चीजें भी हमको पता है, तो एक पेज में यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, आप सभी को पता है क्या होने वाला है ना। तो यहाँ पर आप सभी को याद होना चाहिए जो हम देखे थे, क्या हमने देखा था एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला था वो, अगर वो बराबर होगा 0 के तो क्या होगा, तो वो मैं आपके लिए लिखता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर x2 - x1, फिर हमारा y2 - y1, फिर हमारा z2 - z1, फिर आया L1 M1 N1, फिर आया L2 M2 N2। अगर ये इक्वल टू 0 है, ठीक है, इसका मतलब कोप्लानर है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कोप्लानर है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या हुआ, देन इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, क्या है ये, अगर ये कोप्लानर है तो ये क्या हो गया, नॉट है, तो फिर ये स्क्यू लाइंस हो गया, ठीक है, स्क्यू लाइंस हो गया, और हमको आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम वैल्यूज को पुट करके देखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं वैल्यूज पे। सबसे पहले x2 - x1 मतलब 5 - 1, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 5 - 1। उसके बाद में है y2 - y1, तो 0 ऑफ -0 y2 - y1 है ना, तो 0 -2 हमारा 0 माइनस ऑफ -2। उसके बाद हमारा z2 - z1 तो -1 एंड -3, तो -1 एंड -3। उसके बाद हमारा डायरेक्शन रेशियो है 2 1 और -1 आएगा पहले, L1 M1 N1 तो 2 1 एंड -1, और उसके बाद L2 M2 N2 यहाँ पर आएगा, वो क्या वैल्यूज हैं, 1 -1 एंड 2, ठीक है, 1 -1 एंड 2। अब ये रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे -4 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा। अब आप इसको या तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से सॉल्व कर लो, ठीक है, कि दो आपके यहाँ पर ये दोनों 0 आप कर सकते हो आराम से, या तो आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट अप्लाई करके सॉल्व कर लो, वो आपके ऊपर है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, अगर आपको उससे यूज करना है तो आप कर सकते हो रो 1 -4 टाइम्स रो 3, ठीक है, और रो 2 -2 टाइम्स रो 3। तो ये दोनों वैल्यू आपको 0 मिलेगा, और यहाँ से 1 मिलेगा, और ये पार्ट बचेगा, तो उसके बाद आप इसको डायरेक्टली डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको विदाउट एलिमेंट्री ऑपरेशन सॉल्व कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 4 आएगा, फिर 1 आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा, उसके बाद -2 आएगा, फिर आएगा 2, और उसके बाद -1 1 एंड 2। डिटर्मिनेंट में आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। -4 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, एंड देन -1 आएगा। तो अब यहाँ से क्या हुआ, 4 आया, 2, ठीक है, -1, यही होगा, 2 1 एंड 2, हाँ 2
-1, फिर -2 आया, यहाँ पर क्या आया 4 प्लस, ठीक है 4 आया प्लस 1 आ जाएगा, फिर -4 आएगा, यहाँ पर आया -2 और उसके बाद -1। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, यहाँ से आपको -10 मिल रहा है राइट, और यहाँ से क्या मिल रहा है +12, ठीक है। तो ये आपको मिला 16 - 10 मतलब 6 आ रहा है, विच मीन्स नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है, स्क्यू लाइन्स है। तो क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया था, नॉट पैरेलल है, ऑब्वियसली पैरेलल नहीं है, अब कोप्लेनर भी नहीं है, तो यहाँ पर भी आप लिखोगे कोप्लेनर भी नहीं है, द आंसर इज नो, और यहाँ पर भी नो, ठीक है। अब जब कोप्लेनर नहीं है तो यहाँ पर बोला गया डिटरमाइन वेदर L1 एंड L2 इंटरसेक्ट, तो यहाँ पर आंसर नो आ जाएगा, इट डज नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, क्योंकि कोप्लेनर ही नहीं है। उसके बाद फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ तो इफ नॉट प्रूव दे आर स्क्यू, तो हमने प्रूव भी कर दिया कि ये स्क्यू लाइन है। नेक्स्ट पेज में आपको पता चल गया है कि ये स्क्यू लाइन है। आई होप सभी को ये पार्ट क्लियर है, ठीक है, आई होप सभी को ये पार्ट क्लियर है, नॉट इंटरसेक्शन आ रहा है। अब उसके बाद बोला गया फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। अब इसके लिए भी याद करो, एक बड़ा सा फॉर्मूला था, तो यहाँ पर आपका सोलली रिवाइज हो चुका है हर एक चीज, है ना। तो ये चीज आपने यहाँ पर देखा, एक सॉल्यूशन यहाँ पर देखा, अब एक और पेज ऐड हमको करना पड़ेगा। अब हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला था वो क्या था, तो वो हमारा बड़ा सा फॉर्मूला है। अब आप सभी अगेन ध्यान देंगे कि याद कैसे करना है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबसे पहले आता है आपका मॉड, ठीक है, उसके अंदर आता है डिटर्मिनेंट, और फिर आता है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, फिर आपका आएगा L1 M1 N1, उसके बाद आएगा L2 M2 N2, ठीक है। बाहर वाला आपका मॉड है, अंदर वाला डिटर्मिनेंट है, होल डिवाइडेड बाय, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय क्या होता है, अब आप देखो ज़्यादा कहीं पर कुछ फोकस नहीं करना है, इन्हीं दो रोज में आपको फोकस करना है। सबसे पहले आप इसको छिपाओ L1 L2 को, बचा क्या M1 N2, तो आप लिखोगे M1 N2, ठीक है, माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस आएगा, अब उल्टा हो जाएगा, M1 M2 छिपाओगे तो उल्टा हो जाएगा, वो N1 L2 पहले आएगा, तो N1 L2, ठीक है, माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद प्लस, अब इसको छिपाओ, अब सेम हो जाएगा L1 M2, ठीक है, L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला था, किस चीज़ का फॉर्मूला है ये, S डॉट D डॉट मैंने लिखा है, मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। यहाँ पर आप इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूला को देख सकते हो, ठीक है। आई होप सभी को ये पार्ट क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके। चलो ये चीज़ आप सभी को क्लियर हो गया। अब आप सब वैल्यूज पुट करना चालू करो, ठीक है। तो अब मुझे एक बात सभी बता देंगे, क्या मैं यहाँ पर ये पूरा वैल्यू पुट करूंगा, क्या मैं पूरा वैल्यू पुट करूंगा, नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, थोड़ा दिमाग में आया क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, यही तो है, यही तो है जो वहां पर ऊपर है। देखो ये पूरा पार्ट आपका यहाँ पर न्यूमरेटर में है, और यही डिटर्मिनेंट के बाद हमको क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है, तो मैं डायरेक्टली 6 लिखूंगा मॉड के साथ। अब ये जो बचा ये बाहर वाला मॉड है, ठीक है, डिटर्मिनेंट तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब जो बचा ये वाला पार्ट, इसको हमको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो M1 M2, ठीक है, तो वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ से ये पूरा वैल्यूज़ हम एज इट इज़ वहाँ पर भी लिख लेते हैं, 2 1 -1, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 1 and -1, और उसके बाद क्या था 1 -1 and 2, 1 -1 and 2, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो सबसे पहले M1 N2 है, मतलब 1 × 2, तो 2 आया, उसके बाद माइनस M2 N1 है, तो -1 तो 1 ही हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसके बाद N1 L2 है, N1 और L2, तो -1 × 1 इज -1, फिर माइनस, फिर N2 L1 है, N2 L1, 2 × 2 यहाँ पर 4 आ गया, होल स्क्वायर, प्लस अब उसके बाद L1 M2 है, तो L1 M2 मतलब 2 × -1 तो -2, माइनस फिर L2 M1, तो L2 M1 अगर आप देखो यहाँ पे L2 M1, ठीक है, L2 M1 तो यहाँ पर -1 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, यही हुआ, डन, ठीक है। अब हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये तो पॉजिटिव ही है, 6 हम एज इट इज लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका आ रहा है √1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर आपका 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस साइन एज इट इज स्क्वायर से हम हटा ही सकते हैं, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन √1 +
25 प्लस 9 मतलब 6/√35 यूनिट्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6/√35 यूनिट्स आपका आंसर यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। इतने सारे पार्ट्स हमने सिर्फ एक क्वेश्चन में कवर कर लिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट यहाँ पर डन हो चुका है। ठीक है, तो आई होप सभी को क्लियर है। ठीक है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, सभी चीज का आंसर अब यहाँ पे हो चुका है फिलहाल। तो क्वेश्चन 1 अब हमारा डन हो चुका है। आई डोंट थिंक अब क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई डाउट है। डाउट हो तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता देना, अदरवाइज अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब आपका आ रहा है, अब इसको सॉल्व करेंगे। एंगल बिटवीन लाइन है, लाइन प्लेन इंटरसेक्शन वगैरह नहीं है यहाँ पे। ठीक है, प्रोजेक्शन वगैरह नहीं है क्योंकि ये थोड़ा टफ चीज है, वो हम प्लेन्स के बाद देख सकते हैं। तो कंसीडर द लाइन यहाँ पर बोला गया, एक लाइन आपको गिवन है, सबसे पहले हमको इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है वो अब हम देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन आपका डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड तो है। तो यहाँ पर कॉस अल्फा आपका क्या आएगा, एल आएगा अपॉन में √L² प्लस m² प्लस n²। ठीक है, उसके बाद आपका कॉस बीटा आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, m अपॉन √L² प्लस m² प्लस n²। और उसके बाद कॉस गामा आएगा, यहाँ पर आ गया n अपॉन √L² प्लस m² प्लस n²। ठीक है, ये आपका तीनों डायरेक्शन कोसाइन हो गया। ऐसी डायरेक्शन कोसाइन को हम कैसे लिख लेते हैं, कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा, इस फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले पार्ट में हमको बोला गया है दैट वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एल, मतलब इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन बहुत सिंपल है, यहाँ पर आपका डायरेक्शन रेशियो सभी गिवन है, उसके रिस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके रिस्पेक्ट में कॉस अल्फा की बात करें, वी हैव -1 अपॉन में आया -1 का होल स्क्वायर प्लस 4² प्लस 2²। ठीक है, इसके बाद हम कॉस बीटा निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 अपॉन √-1 का होल स्क्वायर प्लस 4² प्लस 2²। ठीक है, और इसके बाद हमारा आएगा कॉस गामा इज इक्वल टू 2 अपॉन, ठीक है, √-1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपका हो जाएगा। अब यहाँ से आप इनको कैलकुलेट कर लो। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू -1, ये कितना हो रहा है 16 प्लस 2 16 प्लस 4 20 एंड 1 √21। ठीक है, फिर आपका कॉस बीटा कितना आ जाएगा, कॉस बीटा आपका 4 अपॉन √21 आएगा क्योंकि नीचे का वैल्यू तो सेम है। ठीक है, और कॉस गामा आपका आ जाएगा 2 अपॉन √21। तो फाइनल जब आप डायरेक्शन कोसाइंस को लिखोगे वो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन √21। ठीक है, कॉमा 4 अपॉन √21। ठीक है, कॉमा 2 अपॉन √21। ठीक है, ये चीज़ आपका डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में आ जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन वाला पार्ट हमने यहाँ पर निकाल लिया है। आई डोंट थिंक यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट है। ठीक है, यहाँ पर आई डोंट थिंक किसी को कोई भी डाउट है। ओके, चलो अब हम इसके आगे वाला नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है दैट यू हैव टू डिटरमाइन द एंगल बिटवीन एल एंड द लाइन एम। तो एम का इक्वेशन यहाँ पर आपको गिवन है, वो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट पेज में देख पाएंगे। तो नेक्स्ट पेज हम यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज यहाँ पर हम ऐड करते हैं, क्या बोला गया है देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, पहला जो लाइन है उसको भी हम कार्टेशियन फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला लाइन को अगर हम कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखें, मतलब एल लाइन को अगर हम कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखना चाहें तो x माइनस आएगा, x1 मतलब 3 है। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय l, डायरेक्शन रेशियो क्या आ रहा है -1 इक्वल टू, फिर आ रहा है y माइनस y1, y1 आ रहा है -1 ही, और होल डिवाइडेड बाय m आपका कितना है, m आपका है 4। ठीक है, इक्वल टू z माइनस z1 कितना आ रहा है 2, z1 हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, z1 सॉरी हाँ दोनों 2 ही है, चलेगा, z माइनस 2 अपॉन 2। तो यहाँ से हम फाइनली इसको लिख लेते हैं x माइनस 3 अपॉन -1 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू z माइनस 2/2। ये आपका l हो गया, और m आपका क्या गिवन है वो भी लिख लेते हैं। m गिवन है x माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वेट y प्लस 2 अपॉन -1
y प्लस 2 अपॉन माइनस 1 इक्वेट z अपॉन 3। तो अब अगर हम देखें कार्टेशियन फॉर्म में हमारा एंगल बिटवीन लाइंस क्या होता है, cos थीटा इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल अपॉन अंडर रूट, सबसे पहले क्या आएगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर होल अपॉन आया a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो a1 a2 a1 b1 उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रॉब्लम ना हो। चलो, ये आपका है a1, दिस इज योर b1, दिस इज योर c1, a2 b2 c2, ठीक है। ये चीज़ आपका हो गया। अब रिस्पेक्टिव वैल्यूज आप पुट करते जाओ यहाँ पे। तो सबसे पहले आएगा a1 a2 मतलब -1 इंटू 2 प्लस, इसके बाद क्या आ रहा है b1 b2, तो b1 b2 मतलब 4 इंटू -1 प्लस, उसके बाद क्या आ रहा है c1 c2 तो 2 इंटू 3, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट। तो a1 b1 c1 मतलब -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस आया 4 का होल स्क्वायर प्लस आया 2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद अंडर रूट आ जाएगा ये 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ रहा है -2, फिर एक सेकेंड, अरे -2 -4 प्लस 6, अरे तो 0 हो रहा है ना, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर तो 61 ही आएगा, ठीक है, सॉरी 21। सो अंडर रूट 16 प्लस 4 20 और 21 आया, और फिर अंडर रूट क्या आया 9 प्लस 4, ठीक है, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, बट ये हमारा 0 हो रहा है तो नीचे वाला से कोई मतलब नहीं है। कॉस थीटा आपका 0 कब होता है, सो थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और रेडियन में अगर बोलो तो π/2 रेडियंस, ठीक है। डिग्री में आपका 90 डिग्री है, रेडियन में आपका π/2 है। सो 90 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा जो आपको एंगल पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको एंगल पूछा गया है, डिटरमाइन द एंगल बिटवीन एल एंड एम, तो वो चीज़ हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। आराम से इसको नोट करिए, ओके, प्लीज नोट इट डाउन ओवर हियर, ऑल राइट, आई थिंक इट इज़ डन। So now thank you so much everyone for joining this particular session. I hope ये दोनों क्वेश्चन से आपको लाइंस के बारे में थोड़ा और इंसाइट मिला होगा। अगर आपको अच्छे से जानना है तो प्रीवियस सेशंस को भी देख लीजिए, ओके। एंड अपडेटेड रहने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज इतने सारे लेक्चर्स मैं आपके ऑलरेडी ले चुका हूँ और ये आपको जरूर हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशंस में, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। Stay safe, stay healthy, and be healthy at all of your homes. Goodbye, everyone. Okay.